अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन। तो आज हम ह्यूमन स्केलेटन की बात करने वाले हैं। इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मौसम बहुत अच्छा है, इसके साथ साथ जो है बायोलॉजी का जो टॉपिक बहुत अच्छा है। दोनों को हम एंजॉय करते हैं। तो एक एक पॉइंट आप देखेंगे कि इंसानी ढांचे के अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं। इनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के पास 80 हड्डियाँ होती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन के पास 126 हड्डियाँ होती हैं। आज हमने जो पढ़ना है वो है एक्सियल स्केलेटन। इसमें मज़ीद 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। स्कल 22 हड्डियाँ, वर्टिब्री 33 हड्डियाँ, रिब्स 24 हड्डियाँ, स्टर्नम 1 हड्डी जिसको हम चेस्ट बोन भी कहते हैं, ये आपस में मिलेंगी तो 80 बनती हैं और वो किस में आती हैं, एक्सियल स्केलेटन के अंदर। अब जो सबसे पहले स्कल है उसकी बात करें तो स्कल के अंदर 22 हड्डियाँ होती हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं, क्रेनियम फेशियल बोन या क्रेनियल बोन और फेशियल बोन। क्रेनियल के अंदर 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं, फेशियल के अंदर 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इन 8 को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अनपेयर्ड, पेयर्ड। अनपेयर्ड के पास 4 होती हैं, पेयर्ड 2 होती हैं। इनको याद करने के लिए इन सिंपल सा फार्मूला है, इनके नाम आप याद करते जाएंगे। सोफ या सूफी, एस से स्फेनाइड, ओ से ऑक्सीपिटल, एफ से फ्रंटल, ई से एथमाइड। इसी तरह पी से पेराइटल, टी से टेम्पोरल बोन। ये आपके पास जो है आपस में मिलेंगी, फिर 80 बनेंगी और वो क्रेनियल बोन में आती हैं, बल्कि 8 बनेंगी। 8 वो किसको बनाती हैं, क्रेनियल बोन्स को बनाती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें फेशियल बोन्स की 14 हैं, इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, पेयर्ड, अनपेयर्ड। पेयर्ड में 6, अनपेयर्ड में 2। अब इनको याद करने के लिए फार्मूला है PMLNZC। P से पैलेटिन, M से मैक्सिला, L से लैक्रिमल, N से नेज़ल, Z से ज़ाइगोमैटिक, C से कोंका। इसी तरह ये जो अनपेयर्ड थी वो 2 हैं जो कि MV हैं, M से मैंडिबल, V से वोमर। ये आपके पास जो है स्कल थी। स्कल के बाद हम बात करेंगे वर्टिब्राई की। अब ये जो आपके पास वर्टिब्राई है ये भी अकेला लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो पूछा जाता है। अब हम अगर इसको सिंपली करके देखें तो जो वर्टिब्राई है इसके अंदर 33 हड्डियाँ होती हैं और ये जो वर्टिब्राई है वो स्कल से स्टार्ट होता है, पेल्विक गिल्डल तक जाता है। इसका रोल देखा जाए बैकबोन को बनाते हैं, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करते हैं। इसी तरह मज़ीद बात करें तो जो आपके पास वर्टिब्राई हैं इसको हम डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स के अंदर, सर्वाइकल रीजन, थोरैसिक रीजन, लंबर रीजन, पेल्विक रीजन। इसका दूसरा नाम है नेक रीजन। 7 वर्टिब्राई होती हैं, इनमें से पहली को एटलस कहते हैं, दूसरी को एक्सिस कहते हैं। दोनों हेल्प करती हैं मूवमेंट ऑफ हेड में, हेड की जो मूवमेंट होती है उसमें ये दोनों मिलकर हेल्प करती हैं। इसी तरह थोरैसिक जो है उसको हम चेस्ट रीजन भी कहते हैं, 12 वर्टिब्राई होती हैं। लंबर रीजन को हम एब्डोमिनल रीजन कहते हैं, इसके अंदर 5 वर्टिब्राई होती हैं। पेल्विक रीजन को हम पेल्विक रीजन कहते हैं, इसके अंदर 9 वर्टिब्राई होते हैं। अब ये जो 9 हैं इनमें सैक्रम और कोकस। अब सैक्रम की बात की जाए, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 5 वर्टिब्राई एट एंटीरियर एंड। ये जो आपके पास पेल्विक रीजन होता है उनके अंदर 9 होती हैं। 9 में से पहली 5 जो हैं वापस में मिलेंगी, फिर वो किसको बनाएंगी, सैक्रम को बनाएंगी। अब निचले हिस्से पर जो आखिरी 4 बचेंगी 9 में से, वो आपस में फ्यूज़ होकर किसको बनाएंगी, कोकस को बनाएंगी। ये आपके पास वर्टिब्राई थी। इसी तरह अगर हम मज़ीद बात करें रिब्स की, आपके पास जो रिब्स हैं इनको हम पसलियाँ कहते हैं। आपको पता होना चाहिए पसलियों के 12 जोड़े पाए जाते हैं, 24 पसलियाँ टोटल होती हैं। ये क्या करती हैं, चेस्ट चैम्बर को, सीने के खिला को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लंग्स, किडनी को जो है प्रोटेक्शन देती हैं, उनकी हिफाजत करती हैं। इसी तरह 10 जो जोड़े हैं, पहले 10 वो डायरेक्टली अटैच होते हैं स्टर्नम के साथ, और कुछ जो हैं एंड सम थ्रो कोस्टल आर्क, और कुछ कोस्टल आर्क के साथ अटैच होते हैं। लेकिन आखिरी 2 जो पेयर्स हैं, जो जोड़े होते हैं, वो अटैच नहीं होते स्टर्नम के साथ। वो इसी वजह से उनको हम क्या नाम देते हैं, फ्लोटिंग रिब्स का नाम देते हैं। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक था, एक्सियल स्केलेटन, जिसके अंदर हमने स्कल, वर्टिब्राई और रिब्स की हमने बात की है। ये टॉपिक जो है आप एज इट पेपर में लिखेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन को। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।